Hello, hi guys, Jatin here, and welcome back to another part of online chess. Sorry about that. So आज today I'm going to discuss about three stages of chess. चेस के अंदर तीन स्टेज होती है. एट बिगिनर लेवल इफ यू डोंट नो, सो आज हम बात करेंगे कि कब कौन सा फेस कौन सी स्टेज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इट माइट बी कन्फ्यूजन कि कब हम उस स्टेज में एंटर कर चुके हैं, कब हम उस स्टेज के रूल्स फॉलो करेंगे. दैट्स की पहली स्टेज होती है ओपनिंग. ओपनिंग मीन्स क्या? ओपनिंग मीन्स डेवलप योर माइनर पीसेज क्विकली, control your center with pawn, occupy one of center square with your pawn and control the other center square, and king safety. It's important part of openings. सेकेंड गेम आता है मिडल. सो लेट्स स्टार्ट कि कब ओपनिंग्स ओवर होगी और कब मिडल गेम स्टार्ट होगा और कब मिडल गेम ओवर होगा और कब एंड गेम स्टार्ट होगा, बिकॉज ये जो पार्ट्स हैं इनके अलग अलग रूल्स हैं. तो जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मैं इस पार्ट से उस पार्ट के अंदर एंटर कर चुका हूं और माय ओपोनेंट अभी तक उस पार्ट में एंटर नहीं किया है, देन यू कैन प्ले अग्रेसिवली और यू कैन प्ले डिफेंसिव. सो वो डिपेंड करेगा हाउ वी कैन स्टार्ट. सो हियर लुक दिस एग्जांपल. व्हाइट प्लेड e4 e5 ऑन द बोर्ड. ओके, दिस इज द वेल नाउन ओपनिंग, किंग पॉन ओपनिंग. सो क्या होता है, ओपनिंग्स जो है वो एक वेल प्रिपेयर्ड होती है. हम पहले से प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या खेलना है, और जब धीरे धीरे आप एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर जाते हो, इंटरमीडिएट लेवल, तो उसके बाद में जस्ट आपको ओपनिंग का ये सब क्या होता है मूव्स याद हो जाते हैं खेल खेल के, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है ओपनिंग का. सो NF3 NC6 BC5 और BC4 बिशप C5 कैसलिंग NF6 NC3 एंड ब्लैक डच कैसल. सो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लेयर बिगनर लेवल पे सोचते हैं दैट्स ओपनिंग ओवर. नहीं, ओपनिंग मीन्स आपके सारे 8 के 8 पीसेज डेवलप होंगे तभी आपको मिडिल गेम में आप एंटर करोगे. इट्स मीन कि अभी भी वाइट का क्वीन बिशप ये रुक 4 पीस अभी भी अनडेवलप हैं, और सेम ब्लैक का. ओके, सो नाउ वाइट टू मूव, वाइट प्ले रुक E1, ही प्ले रुक E8 एंड यू प्ले C3, ही प्ले D6, यू बिशप डेवलप. सो अभी भी ओपनिंग ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी क्वीन और रुक दोनों ओपनिंग नेचुरल स्क्वायर पे हैं. सो ओपनिंग मीन्स जब आपके सारे पीछे डेवलप हो जाएं, मीन्स रुक भी, तो हम मिडिल गेम में एंटर कर जाते हैं. सो नाउ ही प्ले क्वीन E2, ही प्ले क्वीन E2 एंड नाउ वी प्ले रुक टू D1 और वी कैन प्ले रुक टू C1 और ही प्ले रुक D8. सो नाउ वी कैन से वी एंटर इन मिडिल गेम, बिकॉज आपने देखा सारे 8 के 8 पीसेज डेवलप हो चुके हैं, किंग कैसल हो चुका है, सारे पीस ने बैटल बनाए. सो अब हम मिडिल गेम में एंटर कर चुके हैं. सो मिडिल गेम में क्या होता है, ओपनिंग का मैंने आपको बताया, कंट्रोल द सेंटर, डेवलप योर ऑल पीसेज क्विकली एंड किंग सेफ्टी नीडेड. मिडिल गेम का क्या प्लानिंग होता है? मिडिल गेम में हम लोग फोकस करते हैं अटैक ओपोनेंट्स किंग. पहला रूल, अटैक ओपोनेंट्स किंग. मिडिल गेम में क्या प्लान बनाना है? फाइंड द टैक्टिक टू विन फ्री मटेरियल, मेक द प्लान टू क्रिएट वीकनेस इन योर ओपोनेंट्स कैंप, and find the weakness it already has been created and attack. ओके, कोई भी वीकनेस, जैसे कि इट्स मीन्स कि यहाँ पे मैं मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपके लिए कुछ थ्योरी फंडामेंटल लेके आया हूँ. सो नाउ यू कैन सी दिस पॉन इज वीक, नो वन इज प्रोटेक्टिंग दिस पॉन एंड दिस पॉन इज ऑल्सो वीक बिकॉज द नाइट इज पिन. सो मिडिल गेम का प्लान है आपको अपने किंग पे अटैक आपको अपने ओपोनेंट की किंग की पोजीशन पे अटैक करना है. आपको ओपोनेंट के अनप्रोटेक्टेड पॉन, अनप्रोटेक्टेड पीसेज, अनप्रोटेक्टेड स्क्वायर्स, उन पे आपको कंट्रोल करना है या फिर अटैक करना है. रुक के लिए ओपन्स करने हैं फाइल्स, प्लान बनाना है, क्योंकि रुक ऑलवेज ओपन फाइल्स में ही मूव करते हैं. तो आपको रुक के लिए फाइल्स ओपन करनी है.
क्योंकि ये रुक अभी पेसिव हैं, क्योंकि ये जंप नहीं कर सकते। आपको बिशप्स के लिए अच्छे डायगोनल चूज करने हैं जहाँ पे आप अटैक कर सकते हो, या फिर आपका बिशप ऑलरेडी किसी स्क्वायर के ऊपर अटैक कर रहा है ऑलरेडी, सो वहाँ पे हम डबल या ट्रिपल अटैक प्रेशर बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये पोजीशन है, अब बिशप किंग ये बिशप ऑलरेडी इस पे अटैक कर रहा है, तो आप ये नाइट यहाँ खेल के ओके open the file for your rook, open the diagonal for your bishop, or try to make pressure in your opponent camp. So this is important part of middle game. Okay, so this is all things I think is clear. And now what is the end game? एंड गेम में क्या होता है, जब 2 या 3 पीस एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वीन, सो क्वीन एंड गेम में भी प्रॉब्लम नहीं आता। जब आपके 2 या 3 पीस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, जब एक्सचेंज हो जाते हैं, तब हम एंड गेम में एंटर कर जाते हैं। एंड गेम में हमारा प्लानिंग क्या रहता है? एंड गेम में हमारा प्लानिंग ये रहता है चेकमेट प्लान। अगर हम मिडिल गेम में चेकमेट नहीं कर पाए हैं तो चेकमेट प्लान, वो तो एंड टिल तक रहता है, क्योंकि चेकमेट से ही चेस को विन किया जाएगा। उसके बाद पोन को प्रमोट करना। अगर आपके पास कोई पास पोन है तो आप पोन को पुश करो, प्रमोट करो। पास पोन नहीं है, पास पोन क्रिएट करो, प्लान बनाओ, या फिर कोई टैक्टिक यूज करके ओपोनेंट के पोन वगैरह फ्री में और कैप्चर करो। सो ये एंड गेम का प्लान्स रहते हैं। और एंड गेम के अंदर मिडिल गेम में जो भी हमने मेहनत किया, जो भी हमने स्ट्रगल किया पोजीशन इंप्रूव करने के लिए, या किसी पीस को हमने फ्री में कैप्चर कर लिया, या हमारे पास 1 या 2 पोन एक्स्ट्रा हैं जो हमने कि मिडिल गेम में ओपोनेंट के फ्री में कैप्चर किए विद टैक्टिक, विद स्ट्रैटेजी, तो अब उनको हमें टाइम आ गया है रियलाइज करने का कि हमारे पास कितना मटेरियल एडवांटेज है। क्योंकि मिडिल गेम में मटेरियल एडवांटेज डिपेंड करता है, बट मिडिल गेम में आप एडवांटेज नहीं ले सकते मिडिल गेम का, क्योंकि जब तक क्वीन बोर्ड पे रहता है या माइनर पीसेज बोर्ड पे रहते हैं। लेकिन 2 या 3 पीस एक्सचेंज होने के बाद आपको उस मटेरियल एडवांटेज को रियलाइज करना है और फिर उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करना है और आपको गेम को विन की तरफ जाना है। सो आई होप कि ये तीनों स्टेज क्लियर हो गई है। ओपनिंग के अंदर हम लोग क्विकली डेवलप करने हैं सारे माइनर पीसेज, रुक को सेंट्रलाइज करना है और क्वीन को डेवलप करना है और कैसल करना है और सेंटर पे फोकस करना है। उसके बाद हम लोग मिडिल गेम में एंटर करते हैं। और अगर आपके ओपोनेंट का 1 या 2 पीस डेवलप नहीं है, तब आपको सिंपली समझ जाना है कि अब मेरा टाइम, मेरा ओपोनेंट डेवलपमेंट में पीछे है और मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब हम मिडिल गेम में एंटर कर गए तो उस मिडिल गेम स्ट्रैटेजी को हम लोगों को प्लान बनाना है, टैक्टिक, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे कि टैक्टिक कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे यूज करना है। स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजिकल कैसे खेलना है, कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना है। पोजीशन के अकॉर्डिंग खेलना है तो कैसे खेलना है। तो ये सब चीज़ों का माइंड डिस्टर्ब, सो आई एक्टिवेट डू नॉट डिस्टर्ब, सॉरी आई फॉरगेट। सो ये हमारा मिडिल गेम प्लानिंग होता है। और रुक के लिए डायगोनल ओपन करो, फाइल्स ओपन करो, बिशप के लिए डायगोनल ओपन करो, नाइट को अपने ओपोनेंट के बेस्ट स्क्वायर के ऊपर लेके जाओ, नाइट को अपने ओपोनेंट के कैंप में लेके जाओ और पोन स्ट्रक्चर को बिल्डअप रखो और उसके ओपोनेंट के पीसेज को अंदर मत आने दो। दैट्स मिडिल गेम प्लानिंग। जैसे 1-2 पीस एक्सचेंज हुए, उसके बाद हम कन्वर्ट हो जाएंगे एंड गेम में 2 या 3 पीस एक्सचेंज होने के बाद। सो एंड गेम की स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर आपने टैक्टिक यूज किया, मिडिल गेम में आपको कुछ भी एडवांटेज मिला, तब आपको उस एडवांटेज को रियलाइज करना है और उसको विनिंग में कन्वर्ट करना है। इफ़ यू हैव पास पोन, इफ़ यू हैव 2 एक्स्ट्रा पोन, तो मेक क्वीन और गेम को विन करना है। सो देन मिडिल गेम स्ट्रैटेजी और ये सब कैसे इम्प्रूवमेंट आता है। रीडिंग बुक्स, ओपनिंग के लिए आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिडिल गेम और एंड गेम के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके लिए टैक्टिक की बुकें आपको सोल्व करना पड़ेगा, टैक्टिक्स। और अगर आप बिगनर्स लेवल पे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू 1001 एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स। इट्स अ वेरी बेसिक और ईजिली PDF अवेलेबल होगा। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली PDF 1001 एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स।
सो वहाँ से आप अपनी टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और अगर आप बिगनर्स लेवल क्रॉस कर चुके हो, आपको टैक्टिक वगैरह आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वुड पैकर मेथड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिक है जिसमें थोड़ा हार्ड लेवल का टैक्टिक है, वो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। और समथिंग चेस टैक्टिक फ्रॉम स्क्रैच, मार्टिन ने लिखा था, वो भी आप बुक यूज कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल भी आप क्रॉस कर चुके हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर्थर यूसोपोव, जिसने 9 सीरीज बुक लिखा है, 9 बुक लिखा है सीरीज के अंदर, सो आप उसका मेथड यूज करो और डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाओगे। आप बिना मेहनत कुछ नहीं बनता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपको हैव पेशेंस, डोंट मेक हेस्ट। चेस कहता है डोंट मेक हेस्ट, हेस्ट मेक वेस्ट। ओके, सो आप चेस में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, कि सिंपल आपको टाइम मिलता है, सो अच्छा सोचना है, अच्छा खेलना है। और डेली एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर आपको डालना ही पड़ेगा चेस में, इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ए टूर्नामेंट प्लेयर। Okay, so I hope you understood well 3 stages in chess: फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड मिडल गेम, थर्ड एंड गेम। और तीनों के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बारीकी से बताए कि तीनों के अंदर हम क्या क्या प्लान बनाते हैं और कैसे कैसे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग। कभी भी आप 2 या 3 पीस को डेवलप करके ये मत सोचना कि मेरा ओपनिंग क्लियर हो गया, नहीं। ओपनिंग 15-18 मूव के बाद जाके कंप्लीट होता है, और उसके बाद मिडिल गेम प्लानिंग बनता है। सो जब तक आपका कंप्लीट डेवलपमेंट ना हो जाए, तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा एट ए बिगनर लेवल, तो आप अटैक पे मत जाइए। पहले आप अपने पीस को डेवलप कीजिए, सारे पीसेज को स्ट्रेंथ में लाइए, इम्प्रूव कीजिए, किंग को सेफ कीजिए, उसके बाद आप प्लान बनाइए अटैक करने का। और इफ़ अगर आपको कुछ ओपोनेंट ब्लंडर कर रहा है, कुछ फ्री में दे रहा है, तो आप वो कभी भी कैप्चर कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। Okay guys, so I hope you understood well. Thanks for watching and please I humble request to you, please वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं तो एटलीस्ट डिसलाइक कर दिया करो, सो कुछ तो कर दिया करो। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।